सुबह की सुनहरी धूप आरव और सना के बेडरूम में फैल गई। नवजात आरुष की मासूम किलकारियां उनके जीवन की सबसे मधुर धुन बन चुकी थीं। आरव पालने के पास खड़ा अपने बेटे को निहारता भीतर गहरी संतुष्टि महसूस करता। सना नई मां की ताकत से भरी आरुष को लोरी सुनाती। उनके जीवन में अब सुकून था, डायपर बदलना, नींद भरी रातें और बिना शर्त प्यार। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में आरव के मन में एक अनजानी बेचैनी घर कर जाती। वह खुद को समझाता अतीत दफन हो चुका है, राघव अब नहीं है। फिर भी दोनों जानते थे कि सबसे तेज रोशनी सबसे गहरी छाया छोड़ती है और उनका अतीत अब भी कहीं न कहीं मौजूद था। सुबह की दिनचर्या चल रही थी। आरव ने अखबार उठाया और एक हेडलाइन ने उसकी दुनिया बदल दी। राघव मेहरा को जिंदा देखा गया। उसके हाथ से कॉफी का मग गिर गया। सना दौड़ी आई, उसकी नजरें अखबार पर गईं। उसने हेडलाइन पढ़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये हो नहीं सकता, सना फुसफुसाई। पुलिस ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन उनके लिए यह खबर बिजली की तरह थी। आरव ने कांपते हाथों से कहा, वही है, मुझे पता है वही है। नर्सरी से आती आरुष की हंसी अब असुरक्षित लग रही थी। उनका बुलबुला फूट चुका था। अतीत अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पुलिस स्टेशन की ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे दीवारों के बीच कोई अनकहा डर छुपा हो। रात के सन्नाटे में हर कदम की आहट गूंज रही थी और हर सांस के साथ ठंड और गहरी होती जा रही थी। आरव इंस्पेक्टर शर्मा के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां टेबल पर थरथरा रही थीं। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो वह किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। इंस्पेक्टर, आपने कहा था कि वह मर चुका है, आरव बोला। उसकी आवाज में डर और उलझन दोनों थे। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या सच में सब खत्म हो गया था? शर्मा ने गहरी सांस ली, मानो बीते दिनों की यादें उसे परेशान कर रही हों। सबूत पक्के थे, डेंटल रिकॉर्ड्स, डीएनए, सब राघव की तरफ इशारा करते थे। हमने हर पहलू की जांच की थी, कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लेकिन हाल ही में एक मुखबिर ने राघव जैसी शक्ल वाले आदमी का जिक्र किया। उसने बताया कि वह आदमी छुपकर शहर में घूम रहा है और उसकी हरकतें बहुत संदिग्ध हैं। हमने पहले इसे अफवाह माना, पर अब केस फिर से खोलना पड़ा। पुराने फाइल्स, सबूत, गवाह, सब कुछ दोबारा खंगालना पड़ा। शर्मा ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई। सीसीटीवी में एक जली हुई शक्ल, लेकिन वही डरावनी आंखें। उस वीडियो में जो दिखा, उसने सबको चौंका दिया। वह चेहरा भले ही बदला हुआ था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और चालाकी थी। वह अपनी मौत का नाटक कर सकता था, शर्मा बोला। उसकी आवाज में गंभीरता थी। ऐसे लोग अक्सर सबको धोखा देने में माहिर होते हैं। वह चालाक है और अब किसी मकसद से लौटा है, शायद बदला लेने या कोई पुराना हिसाब चुकता करने। उसकी वापसी का मतलब है कि खतरा अब और भी बड़ा है। आरव के भीतर डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आए। राघव सिर्फ जिंदा नहीं था, वह उनके लिए ही लौटा था। आरव को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। पुलिस स्टेशन से लौटते वक्त आरव के भीतर डर के साथ एक नया संकल्प जागा। घर पहुंचते ही सना ने पूछा, पुलिस ने क्या कहा? आरव ने उसकी आंखों में देखा। वह जिंदा है, सना। आंसू छलक आए, लेकिन आरव ने उसे कसकर थाम लिया। मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। अब मैं सिर्फ पति नहीं, पिता भी हूं। यह सब बदल देता है। सना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी मजबूती लौट आई। हम दोनों साथ हैं, जो भी करना पड़े। आरव अब सिर्फ प्रेमी नहीं, रक्षक बन चुका था। अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उनका घर अब एक किला बन गया था। हर कोने में सुरक्षा कैमरे, हर दरवाजे और खिड़की पर मजबूत कुंडियां। बाहर की दुनिया से खुद को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव इंतजाम कर लिया था। हर रात जब बाकी लोग चैन की नींद सोते थे, सना और आरव अपने घर की सुरक्षा को बार बार जांचते। हर छोटी सी आवाज, हर हल्की सी आहट उन्हें चौकन्ना कर देती थी। अब हर परछाई डर का कारण बन गई थी। खिड़की के बाहर हिलती शाखाएं, गलियारे में पड़ती परछाई, सब कुछ डरावना लगने लगा था। सना की आंखों में हर वक्त चिंता तैरती रहती थी और आरव भी हर छोटी सी हलचल पर सतर्क हो जाता। सना ने आरुष के लिए सामान्य माहौल बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वह उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती,
लेकिन उसकी मुस्कान में थकावट और चिंता साफ झलकती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा डर से दूर रहे, लेकिन खुद के भीतर का डर छुपा पाना मुश्किल था। रात में डरावने सपनों से वह बार बार चौंक जाती। हर बार जब उसकी नींद टूटती तो सबसे पहले अपने बेटे को देखती। उसकी मासूम नींद में ही उसे सुकून मिलता। बेटे की सलामती ही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। एक शाम जब डर हद से बढ़ गया, सना ने आरव से पूछा, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित है? उसकी आवाज में चिंता और असमंजस साफ झलक रहा था। आरव ने बेटे को देखा, उसकी मासूमियत को महसूस किया। वह गहरी सोच में डूब गया। हम हमेशा भागते नहीं रह सकते, उसने धीमे स्वर में कहा। अगर हम आज डर के आगे झुक गए तो कल आरुष को क्या सिखाएंगे? दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। आंखों में दृढ़ता और उम्मीद की चमक थी। यही हमारी जमीन है, यही हम लड़ेंगे, आरव ने कहा। सना ने भी सिर हिलाया। अब वे डर से नहीं, बल्कि अपने प्यार और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते थे। फिर भी सच यही था कि वे अपने ही घर में कैदी बन गए थे, प्यार की डोर से बंधे लेकिन डर की दीवारों से घिरे हुए। बाहर की दुनिया से कटे हुए उनका घर अब सुरक्षा के साथ साथ एक जेल भी बन गया था। उनके बीच का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी थी, उनकी एकता, उनका विश्वास। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या उनका प्यार और उम्मीद इस डर और अंधेरे को हरा पाएंगे? क्या वे फिर से खुलकर जी पाएंगे या हमेशा इसी किले में कैद रहेंगे? एक हफ्ते बाद सना ने बाहर जाने की जिद की। पार्क में सब कुछ सामान्य लग रहा था जब आरव के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, एक खूबसूरत परिवार, लड़के में तुम्हारी आंखें हैं, इन पलों का आनंद लो, ये हमेशा नहीं रहते। आरव का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, हर अजनबी अब खतरा लग रहा था। सना, हमें अभी चलना होगा, उसने कहा। पार्क की खुशी एक पल में डर में बदल गई। राघव अब सिर्फ परछाई नहीं था, वह यहीं था, देख रहा था। घर वापसी का रास्ता अब एक अंतहीन सफर लगने लगा। उनका किला बेकार था, अगर दुश्मन पहले ही अंदर झांक सकता था। वे घर लौट रहे थे, तनाव से भरे। अचानक एक काली एसयूवी उनकी कार से टकरा गई। गाड़ी सड़क पर घूमती हुई फिसल गई। सना ने आरुष को बचाने की कोशिश की। कार रुकते ही आरव ने घबराकर पूछा, सना, आरुष, तुम दोनों ठीक हो? सना बेहोश थी, लेकिन उसके हाथ अब भी बच्चे की सीट पर थे। टूटी खिड़की से आरव ने देखा, एसयूवी से एक शख्स निकला, जली हुई डरावनी शक्ल राघव। वह दूर खड़ा, जीत की मुस्कान के साथ घूर रहा था। अब वह उनके सामने था। उन्हें घायल और असहाय देखकर आरव का डर गुस्से में बदल गया। अब लड़ाई यहीं थी, इसी टूटी सड़क पर। वक्त थम सा गया था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी हो। हर सांस भारी लग रही थी। बाहर की आवाजें, गाड़ियों का शोर, सब कुछ अचानक खामोश हो गया था। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। कार के भीतर आरव ने कांपते हाथों से सना को जगाने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। हर पल उसे लग रहा था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। सना की सांसें धीमी थीं और आरव की धड़कनें तेज। सना की पहली चिंता अपने बेटे के लिए थी, आरुष, जो चमत्कारिक रूप से सुरक्षित था लेकिन डरा हुआ रो रहा था। उसकी मासूम आंखों में डर और असहायता थी। सना ने जैसे तैसे हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की ताकि उसे यकीन दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। राघव अब उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि जीत उसी की होगी। आरव ने दर्द की परवाह किए बिना कहा, सना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मेरे साथ रहना। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन भीतर से वह भी टूटा हुआ था। उसने सना का हाथ थामा, जैसे उसके स्पर्श से ही उसे हिम्मत मिल रही। दरवाजा जाम था, वे फंसे हुए थे। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर सेकंड कीमती था और बाहर खतरा बढ़ता जा रहा था। राघव की मुस्कान बता रही थी, उसे लगा अब वह जीत गया। उसकी आंखों में नफरत और घमंड दोनों थे। वह जानता था कि आरव और उसका परिवार अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन आरव ने अपनी पत्नी और बेटे को देखा। यह अंत नहीं हो सकता। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर आज हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। उनका प्यार मौत को भी मात दे चुका था। पहले भी मुश्किलें आई थीं, लेकिन हर बार उनका साथ, उनका विश्वास उन्हें बचा लेता था। आज भी वही उम्मीद थी, वही जिद थी। राघव बस कुछ कदम दूर था।
चेहरा नफरत से भरा। उसकी चाल और तेज हो गई थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपनी जीत पक्की करना चाहता हो। आरव ने वादा किया था, वह उनका रक्षक है। उसने सना और आरुष को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे अपनी हिम्मत और प्यार से उन्हें हर बुराई से बचा लेगा। जैसे ही राघव ने कार का हैंडल पकड़ा, आरव जान गया, यह आखिरी लड़ाई है। अब या तो सब कुछ खो जाएगा या उनका प्यार फिर से जीत जाएगा। क्या प्यार फिर से जीत पाएगा? क्या आरव, सना और आरुष इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? वक्त थम गया है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। जवाब छुपा है उनके प्यार में, उनके हौसले में